नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर कई विद्याएं मौजूद हैं। इन्हीं शास्त्रों में एक समुद्र शास्त्र भी है जो पुरुषों के आकार, उसके स्वभाव, उसकी बोलचाल की प्रवृत्ति, उसके चलने की प्रवृत्ति, उसके हाव भाव को देखकर बताती है कि वो पुरुष किस प्रकार का होगा। आज हम उसी विषय पर बात करते हैं कि आखिर पुरुषों को हम कैसे देखकर पहचान सकते हैं कि ये पुरुष उन्नति करेगा, समृद्ध होगा और धनवान होगा, या फिर हीन होगा, कृपण होगा, गरीब होगा। इसके ऊपर हम आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर पुरुष दिखने में अपने हाथ की अंगुलियों के 108 अंगुली के बराबर उसकी लंबाई है तो वो पुरुष श्रेष्ठ माना गया है, और 96 अंगुल के बराबर है तो वो मध्यम प्रकार का माना गया है। ये होती है सामान्य लंबाई एक पुरुष की, जो सामान्य उत्तम पुरुष की श्रेणी में माना गया है। फिर हम बात करें उसके चेहरे में, गोल चेहरा लिया हुआ, मांसल शरीर हो, उसका पुष्ट हो, तो वो उत्तम प्रकार का पुरुष माना गया है। ललाट देखने पर अगर उसके चौड़ा ललाट लिया हुए हो या फिर अर्धचंद्र के समान उसका ललाट हो तो ऐसे पुरुष उत्तम माने गए हैं। अधिक सल पड़े हुए जो ललाट हैं वो उत्तम नहीं माने गए हैं। फिर हम बात करें आंखों की, गोले अच्छी हो, कटाक्ष हो, तो वो पुरुष उत्तम माने गए हैं। छोटी आंखें वाले पुरुष को उत्तम नहीं माना गया है। आगे हम अगर बात करें तो वक्षस्थल की, छाती चौड़ी, समान चौड़े लिए हुए हो, ज़्यादा उभार ना हो, ज़्यादा चिपकी हुई ना हो, वो धनी पुरुष की छाती मानी गई है। उठाव उभार लिए हुए चौड़ी छाती शूरवीर पुरुषों की मानी गई है, और चिपकी हुई छाती कृपण पुरुषों की मानी गई है। इसी तरह हम बात करें अगर हाथों में जो जॉइंट हैं वो मांसल लिए हुए हों, हड्डियां ज़्यादा नज़र ना आए, नसें ज़्यादा नज़र ना आए, तो वो उत्तम पुरुष का हाथ माना गया है। खंदा चौड़े लिए हुए होना चाहिए, समान चौड़े लिए हुए होने चाहिए, ये उत्तम पुरुष के गुण माने गए हैं। उसकी चाल में हाथी के समान उसकी चाल हो, उसकी आवाज़ में एक मधुरता हो, आकर्षण हो, ये उत्तम पुरुष के गुण माने गए हैं। इसी तरह दोस्तों, उसके कानों की अगर हम चर्चा करें तो बड़े कान, गज के समान कान, सूप के समान कान, ये पुरुषों के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तो गज के समान चौड़े कान जो हैं वो धनवान पुरुषों के माने गए हैं, ऐसे पुरुष उत्तम माने गए हैं। फिर सूप के समान, संख के समान कान जिसके हैं वो सेनापति माना गया है। जो कमांडिंग का काम करते हैं या सेना नायक के काम करते हैं, प्रबंधन क्षमता का कार्य जिसको कह सकते हैं हम, किसी कंपनी में ऊंचे पद पर हो और वो उच्च प्रबंधन में कुशल हो, ऐसे पुरुषों के कान शुभ के समान माने गए हैं। छोटे कान कृपणता के लिए हुए होते हैं, छोटे कान शुभ नहीं माने गए हैं। ऐसे लोग कहा गया है कि उनमें दुष्टता अत्यधिक होती है, छोटे कान वाले लोगों में। इसी तरह उनके आकार विकार के आधार पर हम कह सकते हैं कि पुरुष के गुण किस प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की पुरुष के आकार विकार और चाल ढाल के ऊपर। अब हम उसके पैर और तलवों के बारे में बात करें अगर, तो पैर के जो तलवे हैं वो कछुए के पीठ के समान शुभ माने गए हैं। कछुए के पीठ जो उभार लिए हुए होती है, इस तरह के जो पाद तल हैं वो शुभ माने गए हैं। चपटे पैर वाले पुरुष प्राय देखा गया है, कपटी प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं, छल प्रपंच में माहिर होते हैं, और ऊंचे उठे हुए जो पैर के तल हैं, पाद तल हैं, वो शुभ माने गए हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग माने गए हैं, धनवान माने गए हैं, ऐसे लोगों का शुभ माना गया है। पाद तल का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। पाद तल के आधार पर कई बार
कहते हैं कि इसके पैर अच्छे हैं, ये हमारे घर में आने पर शुभता देते हैं। और खराब पैरों वाले लोग अगर हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं तो घर में एक अशुभ वातावरण देकर चले जाते हैं। अंगुलियों का भी कहा गया है कि अंगुलियां पैर जमीन से चपटी हुई सिमटी हुई होनी चाहिए। दोनों पांचों जो उंगली चारों उंगलियां जो हैं, अंगूठा शुभ आकार लिए हुआ होना चाहिए, मांसल होना चाहिए, गोले लिए हुए होना चाहिए और पांचों उंगलियां उसके साथ समान रूप से चिपकी हुई होनी चाहिए और वो जमीन तल को छुए हुए होनी चाहिए। जमीन तल से ऊंची उठी हुई अंगुली क्लेश प्रिय लोगों की होती हैं। अगर किसी की अंगुली जमीन तल से ऊंची उठी हुई है तो कहा जाता है कि ऐसे लोग क्लेश प्रिय होते हैं। हाथों की अंगुली की अगर हम बात करें तो मांसल भरे हुए यानी कि लाल गुलाबीपन लिए हुए या लाले लिए हुए हाथ शुभ माना गया है। इनमें नसें अगर दिखती हैं हाथ तल के पीछे तो वो शुभ नहीं माना गया है। भरा हुआ हाथ हो, हाथ की चौड़ाई जो हाथ का जो तल है वो ज़्यादा चौड़ाई लिए हुए नहीं होना चाहिए, छोटा हाथ होना चाहिए और अंगुली भी समान रूप से छोटी होनी चाहिए। ज़्यादा लंबी अंगुली भी शुभ नहीं मानी गई। अंगुलियों का भी ऐसा कहा गया है कि ये चारों पांचों उंगलियां मिलाने पर, चारों अंगुली मिलाने पर उनमें छिद्र नजर नहीं आना चाहिए। छिद्र वाले हाथ शुभ नहीं माने गए हैं। जिन हाथों में छिद्र नहीं होता है वो हाथ शुभ माने गए हैं। पेट में के बारे में अगर हम बात करें तो गोले लिए हुए पेट हो तो वो शुभ माना गया है। चपटा पेट और सिकुड़ा हुआ या फिर अव्यवस्थित, कहीं से फैला हुआ है कहीं से दबा हुआ है, इस तरह के पेट को शुभ नहीं माना गया है। सामान्य रूप से मनुष्य की प्रवृत्ति का आकलन हम उन्हें देखकर कर सकते हैं कि ये किस प्रवृत्ति का आदमी होगा। इसी पर आज हमने चर्चा की। दोस्तों, इसी तरह हम एक नए विषय के साथ आपके साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। समुद्र शास्त्र के ऊपर भी हम कुछ चर्चाएं करते चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।